हेलो एवरीवन, हेलो माय सेल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत ही मस्त होंगे, चुस्त और तंदुरुस्त भी होंगे। तो मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो भाई आज का जो हमारा सेशन है वो मेन फोकस उसका होने वाला है आपके एग्जाम्स में कि डायग्राम जो आप बना करके आते हो उन डायग्राम से आपको किस तरीके से स्कोरिंग मार्क्स मिल सकते हैं। भाई सामने पीछे पढ़ ही सकते हो, ऐसी टेक्निक्स बताऊंगी, इवन बनाकर भी बताऊंगी डायग्राम, और उसको लेबल कैसे करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं जो मेन फोकस करके आपको फॉलो अप करने। ये सिर्फ आपके मिड टर्म्स के लिए नहीं है, ये आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए भी होने वाला है, क्योंकि बायोलॉजी में जो भी हम आंसर्स दिख रहे हैं उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमारा सिर्फ और सिर्फ डायग्राम करता है। भाई डायग्राम एक ऐसी चीज होती है ना जो आपको स्कोरिंग मार्क्स दिला सकती है, और वो डायग्राम से आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। टीचर्स को समझ में आता है कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, इवन आपकी लेवलिंग करेक्ट होती है, तो इससे ये भी पता चलता है कि आपको उस चीज के बारे में काफी अच्छी कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, जिसकी वजह से आपने इतना अच्छा डायग्राम भी ड्रॉ किया है, नहीं भी ड्रॉ किया है तब भी आपने उसको लेबल अच्छे से किया है। भाई तो यही सारी ऐसी ट्रिक्स को, यही सारी टिप्स को आज मैं आपको बताऊंगी इस सेशन में। तो मेक श्योर करना कि आपको इसको लास्ट से, स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा अटेंड करना, ये सारी टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए। तो चलो रेडी स्टेडी पो हो जाते हैं। तो आज का जो मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाने वाली हूं वो है आपका हार्ट का डायग्राम। भाई अब देखो, आपका बोर्ड्स एग्जाम में एक हार्ड ऐसा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग मार्क्स गेन करवाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा हो जाता है टफ, और बच्चे उसको बनाने का थोड़ा सा अवॉइड करते हैं और उसकी लेवलिंग भी ठीक से नहीं कर पाते। तो आज मैं यही डायग्राम आपको बनाकर भी बताऊंगी और सारी ट्रिक्स भी बताऊंगी आपको, जो आपको सिर्फ हार्ट के डायग्राम के साथ नहीं, बाकी सारे ऑल ओवर डायग्राम जो आपके बायो में होते हैं उन सबको फॉलो अप करना है। ठीक है, तो मेक श्योर करना कि आप सबको अटेंड कर रहे हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने डायग्राम के ड्राइंग से। तो भाई सबसे पहले आपको इजी पीजी वेरी इजी से बनाना है ये, ठीक है। अगर मैं कहीं गड़बड़ हो जाऊं तो मुझे बता भी सकते हो तुम लोग, बट मेक श्योर करना कि आप ऐसे ही अपने एग्जाम में ड्रॉ करके जरूर आओ। ठीक है, ऊपर का टेक्स्ट रब नहीं हो सकता है, बट आई एम ट्राइंग कि वो पूरा हो जाए आपका। ठीक है, ये हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ से, ये है, ये बन गया हमारा ठीक है। यहाँ पे वॉल्स होती हैं आपकी, यहाँ से आपकी जा रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी वॉल्स हैं आपकी, ठीक है। एक गड़बड़ हो गई आपकी एक इरेजर से, फिर से गड़बड़ हो गई भाई। चलो ये वाला बना लेते हैं, उसके बाद बताते हैं हम आपको। यहाँ से ये हो गया, इरेजर लिया, इसको यहाँ से इरेज किया हमने, फिर से लिया पेन हमने, और एक गड़बड़ और हो गई, वो ये कि हमारा ये वाला पॉइंट यहाँ से आना चाहिए था। ठीक है, तो ये बन गया हमारा बायोलॉजी का हार्ट का भाई डायग्राम। ठीक है, ये बढ़ गया हमारा हार्ट का डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये हमारा बन गया हार्ट का डायग्राम। अच्छा बना है कि खराब बना है आप लोग मुझे बता सकते हो। देखो अगर खराब भी बना है तब भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन आपको बनाना पड़ेगा। मेरा तो है नीट एंड क्लीन। यहाँ पे ट्राइकस्पिड हो गया, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व होती है आपकी, ये यहाँ से जा रही है आपकी पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, ओ सॉरी, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, यहाँ से ये आ रही है ऐसे। ठीक है, यहाँ से जाती है आपकी क्या,
ठीक है। तो अब एक बार एरोज भी बना लेते हैं दूसरे कलर से। तो दूसरा कलर मैं ले लेती हूँ ब्लू कलर। तो यहाँ से आपका ब्लड आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से ये गया आपका, है ना। ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्लड आ रहा है, फिर यहाँ से जाता है, और फिर यहाँ से आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये है, यहाँ से आता है, ठीक है। यहाँ पे वो चैम्बर बना देती हूँ। तो भाई ये है आपके हार्ट का डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यूज गुड स्टेशनरी। जो भी स्टेशनरी आप यूज कर रहे हो अपने एग्जाम के टाइम पे, पेंसिल, पेन एंड ऑल, सबको एक बार एग्जाम में जाने से पहले चेक कर लेना और मेक श्योर कि आप उनको एक्स्ट्रा रखो। पेंसिल होगी, पेंसिल भी एक्स्ट्रा रख लेना, पेन होगा, पेन को भी एक्स्ट्रा रख लेना। और मेक श्योर आप पेंसिल ना 2 टाइप की रखो। एक तो पेंसिल होती है आपकी थोड़ी डार्क शेड वाली, एक पेंसिल होती है आपकी लाइट शेड वाली। भाई तो डार्क और लाइट शेड की दोनों की पेंसिल रखना, जिसमें आपको डार्क शेड से आपको अपना डायग्राम बनाना है और बहुत हल्के हाथों से आप डायग्राम बनाओगे अपनी शीट के ऊपर, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पेंसिल को डार्क डार्क करके डायग्राम बनाओगे तो जब उसको रफ करोगे हल्का सा भी इरेजर से, तो उसके ऊपर उसकी प्रिंट पड़ जाती है, इम्प्रिंट हो जाता है वो। तो इससे ना, अगर आपका डायग्राम अच्छा भी बन गया तो पीछे से वो प्रिंट दिखने लग जाती है। तो ये काम मत करना। पेंसिल 2 टाइप की यूज करना, एक डार्क पेंसिल, एक लाइट पेंसिल, ठीक है। लाइट पेंसिल से लेबलिंग कर सकते हो आप या एरो बना सकते हो, ठीक है। और जो डार्क पेंसिल होगी उससे आप अपने डायग्राम का बॉर्डर बनाना, ठीक है। देखो डायग्राम को बस नीट एंड क्लीन बनाना है, जरूरी नहीं है उसका एग्जैक्ट शेप होना चाहिए, ठीक है। मेरा डायग्राम नीट और क्लीन लग रहा है एकदम, ठीक है। सारे एरो समझ में आ रहे हैं, कौन सा एरो कहां से जा रहा है। तो नीट एंड क्लीन तो बनाना है आपको, और गुड स्टेशनरी भी यूज करनी है। देखो मैंने आपको अभी पॉइंट बताया कि ये ना इफेक्टिव चीज होती है। आपका बायो के डायग्राम ना एक ऐसी इफेक्टिव लर्निंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिपिक्ट करता है जो कि टीचर देख करके खुश हो जाते हैं। एंड यही सबसे अच्छी टेक्निक होती है जो आपको वो स्कोरिंग मार्क्स दिलाती है। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद ये करना है कि उसको लेबल कैसे करना है, ठीक है। अब लेबलिंग की टेक्निक बताती हूँ क्या होती है, ठीक है। देखो लेबलिंग की टेक्निक क्या होती है ना, मैं वो बताती हूँ आपको। उसके लिए ना मैं ब्लैक कलर का यूज कर लेती हूँ पेन। तो लेबलिंग की टेक्निक क्या होती है, ये होती है कि सबसे पहले नीट एंड क्लीन तरीके से लेबल कर सकते हो। देखो इसके ऊपर लिख भी सकते हो, पॉसिबिलिटी यही रखना कि जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसके राइट साइड पे भाई, अब आपको राइट साइड नहीं दिख रहा होगा बट जो राइट साइड है मेरा, उस राइट साइड पे आपको अपने लेबल करना है। जो नोटबुक होगा मे बी ये राइट साइड, हाँ है, राइट साइड है ये। तो इसी तरीके से राइट साइड के ऊपर आपको लेबलिंग करनी है, और लेबलिंग को बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से करना। जो भी चीज उसमें लिख रहे हो प्रॉपरली अच्छे से एरो बना करके लिखना। तो लेबलिंग के भी ना 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अब जैसे कि ये होती है हमारी एओर्टा, तो भाई प्रॉपर अच्छे से एओर्टा लिख करके आना है। यहाँ पे ये हो गई एओर्टा, जो हमारी लार्जेस्ट आर्टरी होती है भाई, ठीक है। ये हमारी हो गई पल्मोनरी वेन्स भाई, क्या हो गई, ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। और एक चीज और, जब भी क्वेश्चन में जितने पॉइंट्स पूछे गए हैं आपके, उसी के रेलेवेंट ही डायग्राम बनाना होता है। ये नहीं है कि इररेलेवेंट चीजें भी आप अपने डायग्राम में मार्क करके आ गए हो, इससे आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। इससे आपके मार्क्स और डिडक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स को लगेगा इतना, मतलब वो इरिटेट हो जाएंगे। उनको सिर्फ वो 4 पॉइंट चाहिए होंगे ABCD वाले। अगर आपने वो डायग्राम में मेंशन किया ना तो वो आपको फुल मार्क्स देंगे। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती के उसमें एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स और मार्क कर दिए होंगे ना, तो उनको ये लगेगा कि बच्चे को आता तो है लेकिन उसने हॉच पॉच कर दी है, और हॉच पॉच के चक्कर में इट गोना लूज योर, ठीक, मार्क्स। ये आपको मार्क्स लूज करवा सकता है। तो मेक श्योर कि यू वोंट एडजस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन योर डायग्राम, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके नहीं आना, जितना पूछा जाए बस उतना ही लिख करके आना उसके बाद, ठीक है। इसी तरीके से एरो देख रहे हो मेरा। अब मैं अगर इस एओर्टा को, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, ऑरिकल भी लिख सकते हैं, एट्रियम भी लिख सकते हैं, मतलब एक ही होता है। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम हमारा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल,
ठीक है। अब सपोज करो मेरे को यही 4 पॉइंट्स मेंशन करने, तो देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन तरीके से मैंने एरोज बनाए हैं। भले वो एरो एक जैसे नहीं है, लिटिल बिट सिमिलर लग रहे हैं, तो आप इसी तरीके से एरो को मेंशन करके अपने डायग्राम को ऐसे ही लेबल करके आओगे। और हमेशा मेक श्योर करना कि वो राइट साइड पे लिख करके आ रहे हो, पेंसिल से ही मार्क कर देना, लेकिन कर देना, और नीट एंड क्लीन तरीके से ऐसे ही एरो बना करके आप इसको मेंशन कर सकते हो। एक और तरीका होता है, वो तरीका होता है, सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस लेफ्ट वेंट्रिकल को ए लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, ए लिख दिया, ठीक है। राइट लेफ्ट ऑरिकल को मैंने बी लिख दिया, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन हुई हमारी, इसको मैंने सी लिख दिया, और ये हमारी एओर्टा ही हुई, इसको मैंने डी लिख दिया। अब क्या करो, उसी राइट साइड पे जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा क्लीन तरीके से बना के बताती हूँ, ठीक है। इसको आपने बी मेंशन कर दिया और आपने अपने ऑरिकल को सी मेंशन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपने कर दिया। अब क्या करो, यहाँ पे बॉक्स बना लो, एक अपना बॉक्स ड्रॉ कर लेना रूलर से। अब यहाँ तो मेरे पास रूलर है नहीं, तो मे बी मेरा रूलर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ए बी सी और डी, बस ये करना है। ABCD ऐसे मेंशन किया बॉक्स के अंदर, एक डैश बनाना प्रॉपर रूलर से, या फिर ठीक से ऐसे बनाना कि वो एकदम लाइन सीधी आए। उसके बाद ए आपको पता है क्या है, ए आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो शॉर्ट फॉर्म में मत लिख करके आना, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। उसके बाद बी क्या है हमारा, पल्मोनरी वेन्स है हमारी, क्या है, पल्मोनरी वेन्स है, तो आपने पीवी लिख दिया, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है। सी हमारा क्या है, देख लो भाई, सी क्या है हमारा, सी है हमारा लेफ्ट एट्रियम, तो हमने लेफ्ट एट्रियम लिख दिया अपने बॉक्स के अंदर। डी हमारा क्या है, डी है हमारा एओर्टा, जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है और पूरी बॉडी में हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती है। तो भाई ये 2 तरीके से ना अपने डायग्राम को आप मेंशन कर सकते हो। मेक श्योर कि आप इन्हीं सारी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करके अपने डायग्राम को मेंशन करके आओगे, ठीक है। तो चक दे फट्टे मस्त फोड़ करके आना रचिता मैम की लैंग्वेज में। तो मैं आपसे ये इतना ही कहूंगी, ये सारे टिप्स और ट्रिक्स को आपको फॉलो अप करना है। सबसे पहला कि जितना रेलेवेंट हो डायग्राम में सिर्फ उतना ही मेंशन करके आना, नीटनेस बनाए रखना। डायग्राम भले आपकी ड्राइंग खराब है, लेकिन आप नीट डायग्राम बनाओगे ना तब भी काम चलेगा। उसके बाद दूसरा, लेबलिंग जो करके आनी है प्रॉपर करके आनी है। जितने आपको लेबल करने के लिए पॉइंट्स बोले सिर्फ उतने लेबल करके आने, जैसे कि मैंने अभी लेबल करके बताया आपको 2 तरीके से। हमेशा राइट साइड में ही लेबल करके आना। अगर आपको प्रॉब्लम होती है ऐसे लेबलिंग करने में, तो क्या करो, ABCD उसको नंबर दे देना और ऐसे बॉक्स बना करके उसमें उनके नाम मेंशन कर देना। इससे क्या होगा, टीचर्स को इजी रहेगा वो लेबलिंग चेक करने में, ठीक है। उसके बाद क्या, स्टेशनरी अच्छी यूज करना, रूलर अच्छा होना चाहिए, पेन एंड पेंसिल आपकी सारी अच्छी होनी चाहिए, इरेजर रख लेना, सब कुछ रख लेना। पेंसिल्स हमेशा 2 शेड की लेकर के जाना, और एक्स्ट्रा रखना वो 2 पेंसिल्स को भी, एक होनी है डार्क शेड की, एक थोड़ी सी उससे लाइट शेड की होनी चाहिए। डार्क शेड से आप उसकी बाउंड्री बना लोगे और लाइट शेड से आप इस तरीके से लेबलिंग कर लोगे। और ये बॉक्स में भी ऐसे ही ABCD पेंसिल से लिख करके उसके सामने पेन से, ब्लू पेन से आप उसको मेंशन कर देना उसका नाम। मेरे अकॉर्डिंग तो ये सेकंड वाला मेथड सबसे रेलिवेंट होता है, मैंने अपने एग्जाम में यही मेथड फॉलो किया था। तो मेक श्योर कि आप यही मेथड यूज कर रहे हो सारे अपने डायग्राम्स को लेबल करने के लिए, और मस्त फोड़ करके आना अपने मिड टर्म्स में भी और अपने बोर्ड्स एग्जाम में भी। और जब मार्क्स अच्छे आ जाए हैं इन्हीं डायग्राम्स की वजह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि मैम आपकी टिप्स और ट्रिक्स दोनों ही काम आ गई। तो मेक श्योर कि सेशन को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते अपने नेक्स्ट अमेजिंग से ऐसे ही सेशन में। और इसके अलावा अगर आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स की टेक्निक्स चाहिए बायो से रिलेटेड या कोई भी अदर रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। और अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय, टेक केयर।